स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी विषय में स्पेशल हम लोग जिस मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे वो राष्ट्रपति की शक्ति थी। राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने आपको कार्यपालिका संबंधित शक्ति पे पूरी बातचीत किया था। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को मैं पढ़ा रहा था, जिस विधायी शक्ति के अंतर्गत हमने आपको 2 वीडियो दिया है। आज हम राष्ट्रपति के विधायी शक्ति से ही ताल्लुकात रखने वाले जिस मुद्दे पे बातचीत करेंगे वो राष्ट्रपति के वीटो पावर से संबंधित मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके पहले मैंने राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश शक्ति के बारे में पूरी बातचीत किया था। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से निरंतर आप तक उपलब्ध करवाता हूं। तो मैं चलता हूं सीधे अपनी टॉपिक पर और हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की वीटो पावर से संबंधित मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है, ये वीटो क्या होता है, इसको समझ लिया जाए। फिर ये देखा जाएगा कि दुनिया में कितने तरह के वीटो पावर चलते रहते हैं। फिर हम बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर है। इन सारे मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। अगर देखा जाए वीटो पावर से संबंधित मुद्दों पे देखा जाए तो मैंने भारत के संदर्भ में इसका परिभाषा लिखा है और ये दुनिया के हर देश में भी ये परिभाषा आपको फॉलो नजर आता हुआ रहेगा। हम लोग अगर देखें तो भारत का राष्ट्रपति होता है, मैंने लिखा राष्ट्रपति किसी विधेयक पे सहमति ना दे तो सामान्यतः यह वीटो पावर के रूप में समझा जाता है। यहाँ थोड़ा समझने की बात यह है कि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक जाते हैं, हमारे यहाँ संसद के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पे अपनी सहमति अगर दे देता है तब तो वो कानून का रूप ले लेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पे सहमति न देता है और न दे करके उसको कई तरह के उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, सहमति न दे या पुनर्विचार के लिए भेजे या उस पे कोई वो बातचीत करना ही ना चाहे, इस तरह से राष्ट्रपति कोई भी काम कर सकता है। अगर राष्ट्रपति सहमति न दे करके इनमें से कोई भी काम करता है तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन ये वीटो पावर कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है। अभी मैं इसको अनुच्छेद 111 बताते समय आपको बताऊंगा। इसको एक तरह से समझा जाता है, इनडायरेक्टली रूप से समझा जाता है कि राष्ट्रपति की ये वीटो पावर है। लेकिन उसको बताने से पहले हम आपको ये बताना जरूरी समझ रहे हैं कि आखिर दुनिया में ये वीटो पावर किस तरह से दिखाई देते हैं। अगर हम विश्व में वीटो शक्ति के प्रकार को देखें तो दुनिया में 4 तरह की वीटो शक्ति हमें दिखाई देती है, लेकिन वहीं भारत के संदर्भ में देखा जाए तो केवल 3 ही तरह की वीटो शक्ति को माना जाता है। तो विश्व में जो 4 तरह की वीटो शक्ति हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से वीटो शक्ति है। पहला मैंने लिखा अत्यंतिक वीटो। इस अत्यंतिक वीटो को हम लोग पूर्ण वीटो के नाम से भी जानते हैं। अत्यंतिक वीटो कहिए या पूर्ण वीटो कहिए, मैंने इसका अभी आगे चल के आपको पूरा यहाँ लिख के दिखाया भी है। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बस इतना ही लिखा। तो अत्यंतिक वीटो कहिए या पूर्ण वीटो कहिए, पहला वीटो तो आपको ये जानना है कि अत्यंतिक वीटो होता है। ये क्या होता है? अगर मान लीजिए विधायिका ने कोई विधेयक को तैयार करके दिया, विधायिका द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देता है तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया। दूसरा मैंने लिखा है जो वो है वैशेषिक वीटो। ये क्या होता है? वैशेषिक वीटो ये होता है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जा रहा है और राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं दे रहा है, पुनर्विचार के लिए सपोज करिए राष्ट्रपति उसको दे रहा है और जब सदन उस पे 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत जब पारित कर करके सदन उसको दोबारा राष्ट्रपति को देगी तो इस तरह की जो विधेयक होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैशेषिक वीटो। लेकिन ये वैशेषिक वीटो जो है ये भारत में नहीं, ये केवल आपको वैशेषिक वीटो हम लोगों को भारत में नहीं दिखाई देगा। ये वैशेषिक वीटो का इस्तेमाल जो करता है वो यूएसए का राष्ट्रपति करता है। तीसरा जो वीटो का प्रयोग दुनिया में नजर आएगा वो है निलंबनकारी वीटो। और इस निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाता है कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए दे। अभी मैं इन सारी बातों को आपको गहराई से समझाऊंगा, यहाँ मैं लिखा हूँ सारी बातों को समझाऊंगा। अभी मेरा केवल बताने का उद्देश्य ये है कि विश्व में वीटो शक्ति कई तरह की होती है तो आपको जानना 4 तरह की। एक अत्यंतिक वीटो होता है, एक वैशेषिक वीटो, एक निलंबनकारी वीटो और चौथा जो होता है वो होता है जेबी या पॉकेट वीटो। इस जेबी या पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति न तो सहमति देगा, यानी न तो ये वाला फंडा पूरा करेगा, न तो असहमति देगा और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा।
कोई भी अगर कंडीशन पूरा नहीं करता, असहमति यहाँ जैसे नहीं दे रहा, सहमति न देना यानी कि असहमति, सहमति भी न दे, असहमति भी न दे, पुनर्विचार के लिए न भेजा, कुछ भी इस पे न करे, तो उसको कहा जाता है जेबी या पॉकेट वीटो। दुनिया में ये 4 तरह के वीटो नजर आएंगे आपको। इन 4 तरह के वीटो में देखा जाए तो 3 प्रकार के वीटो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है। एक अत्यंतिक या पूर्ण वीटो है, दूसरा निलंबनकारी वीटो है और तीसरा जेबी पॉकेट वीटो है। ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये यूएसए का राष्ट्रपति इसको इस्तेमाल करता है। ये आपको जानना है। केवल मैं यहाँ ये बताने की कोशिश किया हूँ कि विश्व में वीटो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना। 4 तरह के, एक होता है अत्यंतिक या पूर्ण वीटो, दूसरा होता है विशेषिक वीटो, तीसरा होता है जेबी या पॉकेट वीटो और चौथा निलंबनकारी वीटो। ये 4 वीटो आपको याद रखना है। इसमें से एक वीटो जो होता है वैशेषिक वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होता, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है। बाकी 3 वीटो जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पास समझा जाता है। अब हम बताते हैं, अब हम इस वीटो शक्ति से संबंधित अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं भारत के संदर्भ में। हम आते हैं भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को अब बताने। अभी यहाँ मेरा बताने का कोई उद्देश्य नहीं था, केवल और केवल आपको ये बताया हूँ कि दुनिया में वीटो पावर कितने थे। अब हम बताते हैं आपको भारत के राष्ट्रपति का वीटो। तो अगर देखा जाए संविधान उठा करके, तो संविधान में कहीं ऐसा बात नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होगा, ऐसा कोई बात नहीं लिखा गया। एक अनुमान लगाया जाता है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 है, वो अनुच्छेद 111 उठा करके जब पढ़ा जाता है तो उस अनुच्छेद 111 को पढ़ने के बाद ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 क्या कहता है? 111 ये कहता है कि अगर केंद्रीय विधायिका जो है यानी कि संसद जो है अगर पारित कर रही है कोई विधेयक और वो भारत के राष्ट्रपति के पास दे रही है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक के बारे में क्या क्या कर सकता, क्या क्या राष्ट्रपति के अधिकार हैं। तो पहला काम, मान लीजिए संसद ने कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति को दिया, तो पहला काम तो राष्ट्रपति ये कर सकता है कि उस पर सिग्नेचर कर दे, सहमति दे दे। अगर सहमति दे दिया तो कानून बन जाएगा। अगर विधेयक पे सहमति दे दिया तो कानून बन जाएगा। ये वीटो से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। लेकिन राष्ट्रपति ये भी तो कर सकता है कि जो विधेयक गया है उस विधेयक पे राष्ट्रपति सहमति ना दे। अगर राष्ट्रपति सहमति नहीं दे रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो, यही कहलाता है। यानी कि दुनिया के वीटो के 4 प्रकारों में एक वीटो हमको मिल गया। हमारे राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होता है? तो आपको याद रखना है, या तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देगा तो कानून बन जाएगा। दूसरा काम, या तो सहमति ना दे, अगर सहमति नहीं देगा तो उसी को हम लोग कहते हैं अत्यंतिक वीटो। तीसरा काम यह है कि वो विधेयक जो उसके पास जाएगा, उस विधेयक को राष्ट्रपति कहेगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप जाइए संशोधन करिए, इसमें पुनर्विचार के लिए भेज देगा, कहेगा इसमें संशोधन करिए। अगर वो पुनर्विचार के लिए भेज देता है, संशोधन करने के लिए कहता है कि संसद को आप जाइए इसमें संशोधन करके लाइए, पुनर्विचार के लिए भेज देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो। और चौथा काम राष्ट्रपति हमारा क्या कर सकता है? न तो उस पर सहमति देगा, न तो पुनर्विचार के लिए भेजेगा, और ना ही उस विधेयक को देखा जाए तो असहमति देगा, यानी कि उसको उस पर हाँ भी नहीं करेगा, ना भी नहीं करेगा, रिटर्न भी नहीं करेगा कि पुनर्विचार करिए। अगर ऐसा कोई काम हमारा राष्ट्रपति करता है तो उसको हम लोग कहते हैं जेबी या पॉकेट वीटो कहते हैं। यानी कि न तो वो सहमति देगा, न तो असहमति देगा, और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा, जिसको हम लोग कहेंगे पॉकेट वीटो के रूप में जानेंगे। अब मैं इन सारे वीटो में एक एक को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, मैंने क्या कहा आप आसानी से समझ पाए। वीटो क्या होता है और वीटो के प्रकार मैंने बताया। 4 तरह के वीटो होते हैं। एक अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो कह लीजिए, दूसरा जो होता है मैंने लिखा वैशेषिक वीटो, तीसरा जो होता है वो मैंने लिखा निलंबनकारी वीटो, और चौथा जो होता है उसको मैंने लिखा जेबी या पॉकेट वीटो। इन 4 तरह के दुनिया में वीटो जो पावर होते हैं, इसमें से एक वीटो पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होता। कौन सा नहीं होता? वैशेषिक वीटो। ये यूएसए के राष्ट्रपति के पास दिखाई देता। 3 जो वीटो होते हैं इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया। ये माना जाता है संविधान के अनुच्छेद 111 को पढ़ने के बाद ऐसा एहसास होता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह का वीटो है। और वो कैसे एहसास होता है? वो राष्ट्रपति के कुछ कार्यों से एहसास होता है।
हमारा संविधान ये कहता है, अनुच्छेद 11 ये 111 ये कहता है कि अगर संसद कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार है। वो अधिकार क्या है? वो चाहेगा तो विधेयक पे सहमति दे देगा, दे दिया तो कानून बन गया। वो चाहेगा तो विधेयक पे सहमति नहीं देगा, अगर नहीं देता है सहमति तो उसी को हम लोग अत्यंतिक वीटो कहेंगे। और वो चाहेगा तो राष्ट्रपति चाहेगा तो विधेयक को कहेगा आप जाइए इसको पुनर्विचार करके लाइए, अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो उसी को हम लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और राष्ट्रपति न तो सहमति दे, न तो उस पर असहमति जताए और न ही पुनर्विचार के लिए कहे, कुछ बोले ही ना। तो इस तरह का अगर राष्ट्रपति काम करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ये 3 तरह के वीटो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के पास महसूस होता दिखाई देता है। वो भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 पढ़ने के बाद ऐसा महसूस किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास भी 3 तरह के वीटो हैं। बाकी वीटो का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, ये बात आपको याद रखना। अब हम एक एक वीटो को आपको समझाने चल रहे हैं। क्या होता है अत्यंतिक वीटो, क्या होता है निलंबनकारी वीटो और क्या होता है पॉकेट वीटो। इन तीनों को एक एक करके हम आपको समझाने चल रहे हैं। पहला मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो क्या होता है। इसमें आपको क्या समझना है? सबसे पहला बात यह जानना है कि जो अत्यंतिक वीटो है ये हमारे देश के संविधान में कहाँ से आया। तो ये आपको याद रखना है कि ये ब्रिटेन के संविधान से अत्यंतिक वीटो को लिया गया। पहला बात आपको क्या याद रखना अत्यंतिक वीटो में कि अत्यंतिक वीटो पावर जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। दूसरी बात आपको ये जानना है कि ये अत्यंतिक वीटो कब लगाया जाता है। तो आप ये कहेंगे कि जब भारत के राष्ट्रपति के पास संसद ने कोई विधेयक पारित करके दिया सहमति मांगने के लिए और राष्ट्रपति कह रहा है कि हम इस विधेयक पे सहमति नहीं देंगे, अगर ऐसा राष्ट्रपति कह रहा है तो राष्ट्रपति जब उस विधेयक पे सहमति नहीं देगा तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति ने अत्यंतिक या पूर्ण वीटो का प्रयोग कर दिया। यानी कि इसका परिभाषा आपको जानना है तो क्या लिखेंगे? जब राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति ना दे तब सामान्यतः माना जाता है कि ये अत्यंतिक वीटो का प्रयोग हमारे भारत देश का राष्ट्रपति ने किया। ये अत्यंतिक वीटो को देखा जाए तो यह 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिस मुद्दे पे चाहे उस मुद्दे पे वो अत्यंतिक वीटो लगा दे, ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार नहीं। 2 ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पे राष्ट्रपति चाहेगा तो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है, वरना उसको अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करने का अधिकार हमारा भारतीय संविधान नहीं देता। वो 2 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो ये है कि जब कोई गैर सरकारी सदस्य जो होंगे वो विधेयक के संबंध में अगर विधेयक को पेश करते हैं तो उनके विधेयक पे चाहेगा तो राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। ये गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि गैर सरकारी सदस्य कौन कहलाएंगे। तो मान लीजिए संसद में लोकसभा में और राज्यसभा संसद का चुनाव हुआ, जाकर के सांसद जो होंगे लोकसभा और राज्यसभा में बैठे। अब जितने सारे सदस्य वहां जाते हैं सारे सदस्यों को मंत्री तो बनाया नहीं जाता है, कुछ ही सदस्य जो होते हैं वो मंत्री बनते हैं। हम मंत्री परिषद अभी हम लोग पढ़ते समय देखेंगे कुल सदस्य संख्या हम लोग देखेंगे उससे 15% से ज्यादा मंत्री हो नहीं सकते हैं पीएम को समाहित करके, या राज्य में देखेंगे तो सीएम को समाहित करके, और संख्या में 12 से कम नहीं हो सकते। तो सारे सदस्य तो मंत्री बन नहीं सकते हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं। अब जितने सदस्य मंत्री बन जाते हैं अगर वो विधेयक को पेश करेंगे तो उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक, और मंत्री के अलावा अगर सदस्य विधेयक को पेश करेंगे तो उसको कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक। क्या समझे आप? यानी कि गैर सरकारी विधेयक का मतलब ये हुआ कि वो कोई मंत्री पेश नहीं कर रहा बल्कि संसद के कोई सदस्य पेश कर रहा। अगर मंत्री पेश करता तो गैर सरकारी विधेयक नहीं बल्कि सरकारी विधेयक कहलाता। तो राष्ट्रपति अपना अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो को जो लगाता है वो पहला केस क्या है लगाने का, जब कोई गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा उसके पास विधेयक जाएगा तो ऐसे मुद्दे पे चाहेगा तो भारत देश का राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। और मैंने आपको बता भी दिया कि गैर सरकारी विधेयक कौन होंगे, गैर सरकारी सदस्य कौन होंगे। तो जो सदस्य मंत्री का पद धारण नहीं करते हैं अगर वो कोई विधेयक लेके जाएंगे तो उसको कहा जाएगा गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। फिर मैंने दूसरा लिखा अत्यंतिक वीटो लगाने का दूसरा कारण क्या, ये लिखा है कि सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया हो। यहाँ पे समझिएगा गैर सरकारी अगर विधेयक देता है, गैर सरकारी सदस्य अगर देता है तो अत्यंतिक वीटो लग जाएगा। अब सरकारी विधेयक मतलब जो मंत्री हैं, सरकारी सदस्य मतलब जो मंत्री हैं वो कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर ले। जो सरकारी सदस्य हैं यानी कि जो मंत्रीगण हैं वो
कोई विधेयक पारित कर रहे हैं और वो विधेयक पारित लोकसभा से भी हो गया, राज्यसभा से भी हो गया और वो विधेयक चला गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अभी उस पर सहमति दिया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो मंत्रिमंडल है, जो सरकार है, वो गिर गई, सरकारें गिर गई, लोकसभा का विघटन हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अब नई सरकार बनेगी, नया मंत्रिमंडल बनेगा, नया मंत्रिपरिषद बनेगा। अब जो नया सरकार बनेगा वो राष्ट्रपति को कह सकता है कि जो पुरानी सरकार ने आपको दिया है उस पे वो कानून नहीं बनना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, उन सरकारी विधेयकों का जो पहले सरकार में थे, जो सरकार गिर चुकी, उनकी विधेयक को, उस विधेयक पे क्या करेगा, वो अत्यंतिक वीटो लगा सकता है। दो बातें आपको याद रखना। पहला, गैर सरकारी सदस्य का अगर विधेयक पेश करेंगे, यानी कि मंत्री नहीं है, संसद सदस्य हैं, पेश करेंगे तो राष्ट्रपति लगा देगा वीटो। कौन सा वीटो? अत्यंतिक। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर सरकारी सदस्य ही पेश कर रहे हैं, अगर सरकारी विधेयक ही पेश हो रहा है, यानी मंत्रियों के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन जैसे वो लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति नहीं दिया, उससे पहले सरकार गिर गई और नई सरकार बन गई। नया सरकार जब बनेगा तो राष्ट्रपति को नया सरकार ये कह सकता है कि आप इस विधेयक को, जो पुरानी सरकार ने आपको दी है, ये विधेयक कानून नहीं बनना चाहिए। तो राष्ट्रपति उस विधेयक पे अपनी सहमति नहीं दे सकता है, ऐसा प्रावधान है। और जब राष्ट्रपति उस पे सहमति नहीं देगा तो उसी को अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। तो अत्यंतिक वीटो से आपको इतनी सारी बात याद रखना है। और इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, ये भारत देश में इसका उदाहरण कब दिखाई देता है। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किए हैं भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये घटना घटित हुआ था 1954 में। और ये कौन सा विधेयक था, तो कहेंगे पेप्सू विनियोग विधेयक था। पेप्सू विनियोग विधेयक क्या था, तो जो पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का जो मामला था, ये पेप्सू विनियोग विधेयक एक बड़ा टॉपिक है, कहिएगा, इस पे मैं क्लास लेके आ जाऊंगा। लेकिन सरसरी निगाह से आपको ये जानना है कि पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ जो मामला चल रहा था, वही पेप्सू विनियोग विधेयक के नाम से जाना जाता है। एक पी से पटियाला हो जाएगा और एक पी से पूर्वी पंजाब हो जाएगा। तो पटियाला और पूर्वी पंजाब संघ जो मामला चल रहा था, वो वही उस विधेयक पे राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने 1954 में अपना अत्यंतिक या और पूर्ण वीटो कह लीजिए या अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किए थे। इसके बाद देखा जाए तो संसद सदस्य के वेतन भत्ता और संशोधन विधेयक एक लाया गया था। संसद सदस्यों के वेतन भत्ता को लेकर के एक विधेयक पेश किया गया था 1951 में, जिस समय भारत देश के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमण थे। तो इन्होंने भी उस वीटो को क्या किया था, उस विधेयक को क्या किया था, सहमति नहीं दिया था, असहमति जताए थे। और असहमति जताए इसका मतलब अत्यंतिक वीटो का प्रयोग इस समय किया गया था। तो अत्यंतिक वीटो के संबंध में आपको दो बात याद रखना है। अत्यंतिक वीटो के संबंध में आपको क्या क्या याद रखना है। पहला बात आपको जानना है कि ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया, पहला सवाल। दूसरी बात आपको ये जानना है कि राष्ट्रपति जब विधेयक पर सहमति नहीं देता है तो अत्यंतिक वीटो कहलाएगा। तीसरी बात यह जानना है कि केवल दो मुद्दों पे अत्यंतिक वीटो लागू किया जाता है। पहला मुद्दा यह है कि जब कोई गैर सरकारी सदस्य विधेयक पेश करेगा तो उस पर लागू किया जा सकता है, यानी मंत्री न हो, सदस्य पेश करे संसद का कोई, तब। और दूसरा ये याद रखना है कि जब अगर सरकारी विधेयक ही जा रहा है, किसी मंत्री के द्वारा ही विधेयक जा रहा, लेकिन राष्ट्रपति अगर उस पर सहमति नहीं दिया है, लोकसभा राज्यसभा पारित करके राष्ट्रपति को दे दिया और राष्ट्रपति सहमति नहीं दिया है, उससे पहले ही सरकार गिर गई और नई सरकार का गठन हो गई, तो नई सरकार राष्ट्रपति से कह सकता है कि पुरानी सरकार की जो विधेयक थी वो कानून का रूप नहीं लेना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। और पेप्सू विनियोग विधेयक पे 1954 में राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल भी आपका है। और संसद सदस्य वेतन भत्ता संशोधन विधेयक जो 1951 का, जो आर वेंकट रमण द्वारा लाया गया, ये बात आपको इतनी सारी याद रखना है अत्यंतिक वीटो से। अब अत्यंतिक वीटो के बाद हम दूसरा आपको बता रहे हैं क्या होता है निलंबनकारी वीटो। मैंने अत्यंतिक वीटो आपको बता दिया, अब मैं बताने चल रहा हूँ निलंबनकारी वीटो क्या होता है। तो इसमें आपको सबसे पहला बात ये याद रखना है कि निलंबनकारी जो वीटो है फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने लिया है। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है कि निलंबनकारी वीटो जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया। दूसरी बात ये रखना है कि राष्ट्रपति जो है ये विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है, तब ऐसा माना जाता है। इसको जरा समझिए, इस क्या कह रहा है निलंबनकारी। मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा ने कोई विधेयक पारित किया,
कोई विधेयक पारित किया और उस विधेयक को दिया राष्ट्रपति के पास दे दिया। राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पढ़ा बाकायदे से, और पढ़ने के बाद राष्ट्रपति कह रहा है कि इसमें कुछ हमको समस्या नजर आ रहा है, इसलिए इस विधेयक को आप दोबारा विचार करके हमारे पास लाइए, तब हम इस पे कोई विचार करेंगे। अब राष्ट्रपति जब विधेयक को रिटर्न कर देता है, जब पुनर्विचार के लिए भेज देता है, तो जो भेजता है उसी को कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का क्या किया, प्रयोग कर दिया। अब चला गया संसद के पास। अब संसद के पास जब जाएगा तो संसद जो है उस विधेयक में चाहेगी तो कोई संशोधन कर ले, कोई फेरबदल कर ले, या जिस तरह से वो दी थी उसी तरह से दोबारा साधारण बहुमत, याद रखिएगा, साधारण बहुमत से पारित करके दोबारा संसद अगर फिर राष्ट्रपति को देगी तो अब राष्ट्रपति जब खोल के पढ़ेंगे तो कहेंगे ये तो सब पुरानी ही बातें लिखी हुई हैं, इसलिए इसको दोबारा विचार करो। ये नहीं कर सकता, वो देखेगा, कहेगा कि इसमें सब पुरानी बातें हैं या नई बातें हैं, कोई फेरबदल हुआ है कोई नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। दोबारा जब जाएगा तो राष्ट्रपति को मोहर लगाना है तो लगाना है, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है। यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास जब जाता है, राष्ट्रपति उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए जब भेजता है तो संसद उस पे साधारण बहुमत से पारित करके दोबारा फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगी, और राष्ट्रपति के पास जब दोबारा आएगा तो राष्ट्रपति अब उस पे सहमति देने के लिए बाध्य हो गए हैं, उस पे उनको सहमति देना पड़ेगा। यहाँ एक बात ये आपको याद रखना है कि जो मैंने लिखा है, संसद द्वारा पुनः साधारण बहुमत से पारित करके वीटो शक्ति को निरस्त किया जा सकता है। यानी कि संसद चाहेगी तो संसद के पास राष्ट्रपति जैसे भेजेंगे तो संसद साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को जब देगी तो मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है वो खत्म हो गया, अब राष्ट्रपति को उस पर मंजूरी देना है तो देना। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका का संविधान है वहां पे ये बात नहीं लिखा गया। यहाँ पे अमेरिका का जो संविधान वहां सीधे सीधे कहा गया ये बात जो है साधारण बहुमत से, वो अमेरिका के लिए कहा गया है कि विशेष बहुमत से अमेरिका में इस पे क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। ये बात आपको याद रखना। हमारी संसद साधारण बहुमत से पारित करती है लेकिन अमेरिका में उसको विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, इतनी बात आपको याद रखना। बाकी निलंबनकारी वीटो से संबंधित जो मुद्दे हैं ये आपको याद रखना है कि फ्रांस से लिया गया है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति इसको क्या करेगा, संसद के लाए हुए जो विधेयक होंगे उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है, और जब वो पुनर्विचार के लिए चला जाएगा तो संसद क्या करेगी, साधारण बहुमत पारित करेगी और दोबारा राष्ट्रपति को देगी। जब दोबारा राष्ट्रपति को देगी तो राष्ट्रपति दोबारा उस पर मोहर मारने के लिए क्या होंगे, बाध्य हो जाएंगे। भारत में संसद के पास साधारण बहुमत की पावर आपको याद रखना है, लेकिन यूएसए जो है उस यूएसए में याद रखना है विशेष बहुमत से ये पारित किया जाता है। इसका प्रयोग जो हुआ है, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम की जब राष्ट्रपति थे तो एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे वो इस निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किए हैं। यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन आप लिख लीजिएगा। जब संसद अयोग्यता निवारण संशोधन अधिनियम गया था, जब संसद आप लिख लीजिएगा, संसद आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, जब संसद अयोग्यता निवारण संशोधन अधिनियम गया था, संसद अयोग्यता निवारण संशोधन अधिनियम जब गया था, निवारण संशोधन अधिनियम जब गया था तो इस समय एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया था। कौन सा वीटो आपको याद रखना है, निलंबनकारी वीटो का उन्होंने प्रयोग किया था। इसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मैंने आपको बता दिया अत्यंतिक वीटो, मैंने आपको बता दिया निलंबनकारी वीटो। अब मैं आपको बताता हूं कि जेबी या पॉकेट वीटो क्या होता है, और वीटो से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको बताते हैं जो एक दो मुद्दे आपके सवाल में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इतनी सारी बातों का चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बाकी मैं आपसे बातचीत करता हूँ पूर्ण वीटो से संबंधित मुद्दों को। तीसरा हम लोग देखते हैं जेबी वीटो के बारे में। जेबी या पॉकेट वीटो क्या होता है, तो जेबी या पॉकेट वीटो को अगर समझा जाए तो सबसे पहली बात इसमें भी हम लोगों को ये समझना है कि ये यूएसए से लिया गया। सबसे पहली बात हम लोगों को ये जानना है कि जेबी वीटो शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति का, ये यूएसए देश से लिया गया। और ये जेबी वीटो क्या कहता है, ये जेबी वीटो का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के पास जब संसद के द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा
तो राष्ट्रपति उस पे कहेगा, हम राष्ट्रपति उस पे सहमति नहीं देगा, यानी कि वो न तो सहमति दे, न तो असहमति दे और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजे। कोई काम अगर ऐसा नहीं करता है और उस विधेयक को लेकर के राष्ट्रपति जब मौन धारण कर लेता है तो माना जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग कर दिया। यानी कि राष्ट्रपति के पास संसद कोई विधेयक भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर क्या क्या कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति चाहे तो सहमति दे, चाहे तो राष्ट्रपति असहमति दे दे, चाहे तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजे। तो राष्ट्रपति के पास जो ये काम दिया गया है, या तो जो ये काम दिया गया है, इसमें से कोई भी काम करने के लिए राष्ट्रपति जब तैयार नहीं होता है तो माना जाता है कि राष्ट्रपति ने जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। यानी कि राष्ट्रपति ना तो सहमति देगा, ना तो असहमति देगा और ना तो पुनर्विचार के लिए भेजेगा। इस तरह की सिचुएशन आपको याद रखना है जेबी वीटो के संबंध में। जेबी वीटो के बारे में अगर देखा जाए उदाहरण के रूप में, तो ये आया था एक बार भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। ये घटना घटित हुआ था 1986 के आसपास में, जब भारत देश के राष्ट्रपति के पद पर पीठासीन थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जी ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पे न तो संसद को कोई सहमति दिया, न तो संसद को कोई असहमति दिया और ना ही संसद को पुनर्विचार के लिए भेजा। यानी सहमति भी नहीं दिया और सहमति भी नहीं दिया। असहमति मतलब कह सकते हैं पूर्ण वीटो का भी प्रयोग नहीं किया और उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजा, मतलब निलंबनकारी वीटो का भी प्रयोग नहीं किया। जब ये घटना घटित होता है तो माना जाता है कि राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग कर दिया। इस वीटो के संबंध में देखा जाए, अगर इस वीटो के संबंध में देखा जाए, जेबी वीटो जो है इसके संबंध में देखा जाए तो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति कितने दिन तक मौन धारण किया रहेगा, कितने दिन के बाद वो संसद को जवाब देगा। मान लीजिए संसद ने कोई विधेयक तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति सहमति नहीं दे रहा, राष्ट्रपति असहमति नहीं दे रहा, राष्ट्रपति निलंबित भी, उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज रहा, तो कितने दिन तक राष्ट्रपति वो मौन धारण करके रहेगा, ये बात तो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति के पास अपार समय मिल सकता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो निद्रा में सोया रहे, वो माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने वीटो पावर का ही पूर्ण वीटो जेबी या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर दिया। संसद को कितने दिन में बताना चाहिए कि हम इस पे जवाब देंगे कि नहीं देंगे, सही है या गलत है, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा गया। लेकिन वहीं पे अगर हम अमेरिका का संविधान उठा के पढ़ा तो अमेरिका के संविधान में सीधे सीधे लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है तो ऐसी घटना में राष्ट्रपति 10 दिन के बाद राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर अंदर ये प्रावधान किया गया है कि अधिक से अधिक वो 10 दिन तक रख सकता है। उसके बाद उसे संसद को बताना आवश्यक होगा कि पर्याप्त कारण क्या है उसको जेबी वीटो लगाने का। तो जेबी वीटो के संबंध में आपको एक बात और यहाँ याद रखना है, इस वीटो के संबंध में राष्ट्रपति को कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन देखा जाए तो यूएसए का जो राष्ट्रपति उसके लिए समय सीमा निर्धारित है। कितने दिन के लिए, तो कहिएगा 10 दिन के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया। अब इस वीटो से संबंधित यहाँ पे जो मैंने बात लिखा है ये नोट के रूप में समझिए, है बात जो आपको याद रखना है। क्या है नोट के रूप में, तो सबसे पहली बात आपको यह जानना है कि जो धन विधेयक पेश किया जाता है, जो धन विधेयक पेश किया जाता है और जो संविधान संशोधन विधेयक मैंने लिखा है, यहाँ पे धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक लिखा है, इन दोनों के बारे में हम लोग याद रखेंगे ये बात। संविधान संशोधन विधेयक, तो धन विधेयक जो होता है और संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, इसके संबंध में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को वीटो संबंधी पावर एक तरह से नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ कुछ चीजें दिखाई देती हैं। धन विधेयक का लीजिए और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को वीटो पावर जैसे संबंधित शक्ति दिखाई नहीं देता। लेकिन ये काम है कि धन विधेयक अगर पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर असहमति जता सकता है। मतलब क्या निकल रहा, मतलब ये निकल रहा है कि हमारे यहाँ वीटो पावर कितने तरह का है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि पहला जो है वो है पूर्ण वीटो या अत्यंतिक वीटो, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे जेबी या पॉकेट वीटो के बारे में बताया। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है, यहाँ थोड़ा समझने वाली
पूर्ण वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति जब सहमति नहीं देता असहमति दे देता है, असहमति देता है, इसी को कहते हैं पूर्ण वीटो। निलंबनकारी वीटो में मैंने आपको क्या बताया, पुनर्विचार के लिए भेज देता है। और सारी बात मैंने जेबी वीटो में क्या आपको बताया कि यहाँ न तो सहमति देगा, सहमति भी नहीं देगा, असहमति भी नहीं देगा, असहमति भी नहीं देगा, और पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेगा, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, यानी कोई काम यहाँ नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति को धन विधेयक के संबंध में याद रखिएगा, जो धन विधेयक होता है उस धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को असहमति देने का अधिकार है। राष्ट्रपति चाहेगा तो धन विधेयक को, अगर धन विधेयक संसद ने पेश करके राष्ट्रपति के पास दिया कि भैया मोहर मार दो आप, तो राष्ट्रपति चाहे तो सहमति दे, चाहे तो राष्ट्रपति सहमति ना दे, ये राष्ट्रपति के पास पावर है। लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ये बात आपको याद रखना। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ये बात आपको याद रखना। तो धन विधेयक के संबंध में आपको क्या देखना है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर आए, या तो सहमति दे, सहमति दे, या तो सहमति ना दे, लेकिन याद रखना पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं राष्ट्रपति पूर्ण वीटो जैसी घटना धन विधेयक के संबंध में दिखाई दे रहा। वहीं पे अगर हम संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बात करें तो यहाँ केवल और केवल राष्ट्रपति को कहा गया है, राष्ट्रपति यहाँ सहमति देगा, यहाँ असहमति या इत्यादि बात नहीं किया गया है, यानी कि और कोई ऑप्शन नहीं है राष्ट्रपति के पास। अगर संविधान संशोधन विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देना है तो देना है, इसके लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए राज्यों में जो होता है, राज्य विधायिकाएं जो होती है, विधानमंडल अगर पारित करके राज्य सरकार को राज्यपाल को भेजती है, तो राज्यपाल के पास भी कुछ ऐसी ही घटना घटित दिखाई देगा, सहमति दे, सहमति ना दे, पुनर्विचार के लिए भेजे, या वो क्या कर सकता है, अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास हस्तांतरित कर सकता है। और 201 अनुच्छेद के बाद का प्रयोग करके राष्ट्रपति उस पर डिसीजन लेता है। तो राज्यों से ये संबंधित जो घटनाएं हैं, मैंने स्पेशल एक वीडियो आपको दिया है, उस वीडियो की लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो सारी घटना आप देख लीजिएगा कि राज्यों में जो चलते हैं विधेयक, उसमें राष्ट्रपति अपना वीटो पावर लगा करके किस तरह से हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है राज्यपाल के माध्यम से। वो सारी स्पेशल बातें मैंने एक वीडियो में बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चाहें तो अपना अध्ययन कर सकते हैं। बाकी इतनी सारी जो बातें वीटो से संबंधित मैंने सारी बात आपको कवर किया, इन सारी बातों का चाहे तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। बाकी इसके बाद जब मैं मुलाकात करता हूं आपसे अपनी अगली क्लास में, पॉलिटी से संबंधित जो हमारी अगली क्लास होगी, वो हमारी राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित जो विधायी शक्ति पढ़ा रहे थे वो पूरा कंप्लीट कर दिया। कार्यपालिका मैंने पढ़ाई दिया था, विधायी भी कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगा, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से संबंधित मुद्दों पे आपसे बातचीत करने वाला हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर क्लास आपको समझ आ रहा है, क्लास आपको लग रहा है आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित है, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट है, तो निसंदेह आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के सहयोग के द्वारा ही हम पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट हौसलाओं के द्वारा आप तक निरंतर अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराता रहूंगा। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में, जहां स्पेशल मैं बातचीत करने वाला हूं आपसे राष्ट्रपति की शक्तियों में आने वाली न्यायिक शक्ति से संबंधित उन समस्त मुद्दों पे बातचीत करता हूं। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।